फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे टाइटैनिक में से क्या खराबी थी कि वो डूब गई और दुनिया की सबसे बड़ी शिप जिसको कहते थे कि अनसिंकेबल है, मतलब ये डूब ही नहीं सकती उसके सेफ्टी फीचर्स की वजह से, तो आखिर कैसे डूब गई आइसबर्ग से टकरा के। तो आज की कहानी है जी टाइटैनिक के बारे में। तो शायद आपको ना पता हो कि टाइटैनिक एक जहाज़ बनाया गया था जो कि कहा जाता था कि दुनिया में सबसे अच्छा जहाज़ है, और उस वक्त उस टाइटैनिक को बनाने में 4.5 मिलियन डॉलर बने थे, जो कि अगर उस वक्त महंगाई भी इतनी नहीं होती थी और उस वक्त डॉलर का रेट भी बहुत कम था। तो अगर हम आज के ज़माने में उसकी कीमत देखें तो तकरीबन 125 मिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि आप देखें तो कितनी ज़्यादा, इससे मतलब 125 मिलियन डॉलर्स एक मुल्क का बजट हो सकता है साल का। तो वो पूरा इतना सारा पैसा उन्होंने टाइटैनिक को बनाने में लगाया था, और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा लग्जरियस शिप मानी जाती थी, लेकिन वो लग्जरियस शिप अपने पहले सफ़र पर ही गई और टूट के वापस आई। ठीक है, अब जी उसकी कहानी क्या थी। अब पहली बात तो ये टाइटैनिक इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी लग्जरियस शिप थी कि उसके अंदर जी स्विमिंग पूल जी, अच्छा 10 ऑप्शंस थे कि नहाने के, मुख्तलिफ बाथरूम्स किस्म के, अच्छा जी मुख्तलिफ किस्म के शेफ्स वहाँ पाए जाते थे, आप खाना खा सकते थे किसी से भी। अच्छा जी लग्जरियस रूम्स थे, लग्जरियस किचन्स, अच्छा जी लग्जरियस आपके पास वेंडिंग मशीन्स थी, आप कुछ भी कभी खाना पीना चाहें। ठीक है, और इतना बड़ा शिप था कि वो पूरा शहर समझे, पूरे शहर की आबादी एक तरफ और टाइटैनिक में आने कैपेसिटी जो होती है लोगों की वो एक तरफ, और उसकी सेफ्टी फीचर्स की वजह से उसको अनसिंकेबल कहा जाता था। और जिस कंपनी ने इसको बनाया था वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसने पूरे दुनिया को खुले सरेआम चैलेंज दे दिया था कि भाई कोई इसको नक्श निकाल के दिखाओ, और वो शिप पहले ही अपने सफ़र पे डूब गई कैसे। अच्छा जी, ये बात शुरू होती है जी अप्रैल 15, 1912 की, जब वो टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पे निकली। तो टाइटैनिक जैसे सुबह रवाना हुई और वो नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, अब ये अंटार्कटिका के करीब एक जगह होती है नॉर्थ अटलांटिक, वो इधर जाके वो टकरा गई। यानी सिर्फ 6 घंटे का सफ़र करने के बाद वो दुनिया का सबसे अनसिंकेबल जहाज़ कैसे टूट गया, कैसे वो बिल्कुल डिफीट हो गया और उसके टुकड़े हो गए। तो अच्छा जी अप्रैल 15, 1912 की बात थी कि रात का वक्त था, और उस वक्त जो शिप्स थी उस वक्त कोई कैमरे वगैरह तो होते नहीं थे कि आप कैमराज लगा के आगे देख लें जी आगे कितनी दूर कोई चीज़ आ रही है। तो उस वक्त क्या होता था कि जैसे ये शिप है तो इसके ऊपर बहुत बड़ा टावर बना के यहाँ पर एक कैबिन बना दिया जाता था, और यहाँ पर जी एक इंसान को बिठा दिया जाता था कि वो दूर से देख के बताए कि कौन से अगर कोई ख़तरा तो नहीं है शिप को। तो अब रात के वक्त सर्दियों का मौसम था, रात के वक्त इतनी ठंड होती थी कि आंखों में ठंड पड़ने की वजह से, धुंध पड़ने की वजह से आंखों से पानी निकल आता था और देखना दूर बहुत मुश्किल होता था। अब यहाँ पर जो इंसान था जी उसकी गलती थी सारी, अगर वो जल्दी बता देते तो कि शायद टाइटैनिक ना डूबती। अब उसने क्या किया, वो उसकी जी आंख लग गई क्योंकि इतनी ठंड थी ऊपर। तो अच्छा जी वो सो गया, और 15 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भाई इतने बड़े बर्फ़ के पहाड़ आ रहे हैं जिसको आइसबर्ग्स कहते हैं। अब आइसबर्ग्स जो बहुत बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो अंटार्कटिका के करीब शिप पहुंच चुकी थी, और वहाँ एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था। तो उसने फ़ौरन ही वहाँ पर बेल बजाई, और उस वक्त बेल बजाई जाती थी नीचे कोई वार्निंग देने के लिए कि आगे कोई ख़तरा आ रहा है। तो जैसे ही बेल बजाई तो पायलट्स वगैरह ने फ़ौरन अपने जो कैप्टन थे उनको कहा कि फ़ौरन उसकी डायरेक्शन चेंज करें। अब ये पायलट को भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि भाई ये जो अनसिंकेबल है, टकरा भी जाए तो उसको क्या होना है, क्या बिगाड़ लेगी बर्फ़ इसका। ठीक है, तो अनसिंकेबल है, इसके इतने अच्छे सेफ्टी फीचर है, इतना अच्छा लोहा इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने इंतहाई देर बाद जाके इसरार करने पर लोगों के, तो उसने जी उसकी जो है वो साइड चेंज की, उसकी डायरेक्शन चेंज की, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। और तो उसने स्पीड भी हल्की नहीं की कि स्पीड अगर हल्की कर लेता तो जल्दी निकला, तो स्पीड उसने उतनी रखी और डायरेक्शन भी चेंज की। ठीक है, हालांकि वो भी उसका मूड नहीं था कि भाई अनसिंकेबल है इसको क्या होना, ये तो इसको तोड़ के चली जाएगी। लेकिन जब उसने चेंज की डायरेक्शन तो तब भी बहुत देर हो चुकी थी, और आइसबर्ग्स ने पूरी उसकी जो ये वाली साइड होती है अगली उसको पूरी को घिसा दिया, और इसके अंदर सुराख हो गए और वो उसके अंदर पानी भर आया, और सारे के सारे लोग तकरीबन डूब गए, और 1500 लोग 2200 में से मर गए।
मतलब इतने सारे लोग, तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग मर गए। और वो इतने कॉन्फिडेंट था इसका जो कंपनी थी जिसने इसको बनाया था, उसका जो प्रेसिडेंट, कि उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर इतने राफ्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तो कभी डूब ही नहीं सकती। राफ्ट्स अक्सर वो रखते थे साथ कि अगर कभी शिप डूब जाए तो वहाँ पर लोगों को बिठा के उतार के उसको रेस्क्यू किया जा सके। तो 2 या 3 राफ्ट्स उसने रखी हुई थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से किया, क्योंकि उस वक्त जो रूल होता था वो ये होता था कि कम से कम 3 राफ्ट रखें किसी शिप में, ताकि कभी मसला हो तो पीपल को रेस्क्यू किया जा सके। तो वो इतना कॉन्फिडेंट था, उसने कहा कि भाई इसको राफ्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अनसिंकेबल है। लेकिन जैसे ही वो पता चला तो सारी अनसिंकेबिलिटी उसकी निकल गई, और वो जो पूरी जहाज़ में पानी भर आया, और तो पायलट्स तक भी वहाँ नहीं बचे, और ना कोई राफ्ट्स थी कि भाई पीपल को रेस्क्यू किया जा सके, और बहुत मुश्किल से लोग वहाँ से बचे। सिर्फ और सिर्फ 700 लोग बचे, 1500 लोग मर गए, क्योंकि वो पानी अंटार्कटिका के करीब इतना ठंडा था, माइनस के करीब। जब आपको पानी, और अगर आप उसके अंदर उंगली डालें तो उंगली के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन ही रुक जाती है, इतना ठंडा यख पानी था। तो जिन लोगों ने छलांग भी मारी वहाँ बचने के लिए, तो नीचे पानी की सर्दी की वजह से वो मर गए। तो अच्छा जी, जब आप एक दिमाग में बात आती होगी कि भाई बर्फ़ का, इतनी सी बर्फ़ जी, वो इसका शिप को कैसे तोड़ सकती है, शिप के अंदर सुराख कैसे कर सकती है जो कि लोहा है। भाई अगर आप फ्रिज से निकाल के बर्फ़ को लोहे पे मारेंगे तो वो वाकई नहीं काटेगी, ठीक है। लेकिन जब पूरा आइसबर्ग हो और -126 डिग्री पे जमी हुई बर्फ़ हो तो लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर होती है, और अगर वो रगड़ खा ले तो उसके अंदर इतनी फ्रिक्शन होती है कि पूरी लोहे को चीर फाड़ देती है। तो बर्फ़ को आपने नहीं लेना, आप समझ रहे हो कि भाई जो फ्रिज से निकाली हुई बर्फ़ होती है उसको तो हमने काफ़ी दफ़ा लोहे पर रगड़ा है, वो तो कभी घिसी ना उसने सुराख की है, तो उसमें कभी कलर भी देखिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। और जो आइसबर्ग होता है जो कि लाखों किलोग्राम का एक पहाड़ होता है, जब वो टकराए किसी लोहे से तो वो फिर लोहे का कुछ नहीं बचना होता और बर्फ का कुछ जाना नहीं होता। तो इसके अगर मेजर पॉइंट्स निकाले कि भाई टाइटैनिक की डूबने की वजह क्या थी, तो मेजर बात यही कि भाई वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, और उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था, और उनकी सेफ्टी फीचर्स और अच्छे करने चाहिए थे, और राफ्ट्स रखनी चाहिए थी कि अगर कभी ऐसा मौका आ भी जाए तो इसे कैसे बचा जा सके। और आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी, इसको छोड़ के वो अनसिंकेबल है या नहीं है, कि जहाज़ को हम कैसे आइसबर्ग से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो देखिए दुनिया का तकरीबन $4.5 मिलियन लगाए थे, और वो पूरी शिप जो है पहले ही अपनी वॉयज पर टूट गई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।